दर्शकों नमस्कार। आज हमारे सामने एलईटीए के सचिव जनाब लियाकत एम खान साहब हैं, जिनसे हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर धर्म की जो संस्था है उसकी प्रॉपर्टियों लोग क्यों बेच रहे हैं और किस हक से बेच रहे हैं। लियाकत साहब, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम ये पहला सवाल ये आपसे करना चाहेंगे कि जब आप एलईटीए के सचिव हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों? सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं जिस संस्था का सचिव बतौर काम कर रहा हूँ, लखनऊ डायसिस एंड ट्रस्ट एसोसिएशन, और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो जजमेंट में लिखा गया है चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन जी, वो उसकी मदर कंपनी है एलईटीए की जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, उसकी एक मैं सचिव हूँ डायसिस ऑफ लखनऊ का। जी, इसलिए इसमें तमाम इस अधिकार में तमाम प्रॉपर्टीज आती हैं लखनऊ डायसिस यूपी उत्तराखंड के अंदर, जो कि इन लोगों ने कब्जे कर रखी हैं, और ये हम खाली कराने के लिए इस जजमेंट के बाद भी तमाम सरकार को कह रहे हैं कि इस आदेश का पालन किया जाए। ठीक है, जो जो कि इन्होंने नहीं किया। इसलिए एज ए सचिव होने के नाते मेरे डायसिस क्षेत्राधिकार और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ जो आदेश आया है, आदेश के मैं जिस चर्च यूनियन का इन्होंने जिक्र किया उसमें साफ साफ लिखा है कि इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, सारे चर्चेज एक रहेंगे। उसी की एक पेरेंट बॉडी का, एक संस्था का, ऐसी 11 संस्थाओं में से एक संस्था का मैं सचिव हूँ, जो कि यूपी उत्तराखंड में देखता हूँ। अभी आपने बताया 11 संस्थाएं, 11 कंपनियां हैं जी, हाँ से उसमें से 2 के आप स्वयं सचिव भी हैं जी वर्तमान में। फिर बाकी जगह पर प्रॉपर्टी को लेकर अपने अपने हक को जमाने के लिए लोग आपस में क्यों? नहीं, ये जो मुकदमे लोग कर रहे हैं या मुकदमों की जो तादाद बढ़ चुकी है अदालतों में, चर्च वालों ने तादाद मुकदमों की एक एक ज़मीन के लिए बढ़ा दी है, इसमें कोई भी चर्च का आदमी, स्वयं मैं भी चर्च की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। और ये जो मुकदमों की तादाद जो बढ़ी है, जिसमें आप कह रहे हैं हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग वहाँ पर सिर्फ रहने के लिए उनको जगह दी गई थी, और जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इलीगल ट्रांसफ़र करी थी, और ये कह करके हम मालिक हैं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का अस्तित्व नहीं है, तो उनको भी ये लग रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है इस पर हम काबिज हैं, ये भी खतरे में आ गई है। तो साहब, इसलिए तमाम मुकदमों की तादाद उन्होंने बढ़ा। आपने कहा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो ऐसा नहीं लोग इसीलिए चर्च को बेच बेच के संपत्ति को बेच के मालिकाना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं? मालिकाना हक जो इन्होंने जमाया, जो भी बेचा है, इस पर तमाम मुकदमे चले, सन 71 से लेकर अभी तक मुकदमा चला, जो 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया अपना, जो कि आदेश में कोटेड भी है कि इन जो समूह माना गया था कि इनके अस्तित्व को ही हम नहीं मानते, जो यूनियन जिसपे के नाम पे एक काम कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, हम मानते ही नहीं। अदालत ने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया। तो ये मालिक नहीं रह सकते, ये भी इस जजमेंट का एक हिस्सा है कि इनको कभी अधिकार ही नहीं था, इस टाइप की कोई यूनियन नहीं थी, और इनका कोई अस्तित्व नहीं था। अगर यूनियन भी थी तो वो धार्मिक कारण पर भी थी, संपत्तियों को लेकर के नहीं थी। संपत्तियां उन्होंने बेईमानी बेची, जिसके मुकदमे बढ़े, उनकी फहरिस्त बढ़ गई। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब एलईटीए ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, और जब कि 1924 में एलईटीए एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड थी जिसे आज हाईजैक लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगा कि लखनऊ डायसिस एंड ट्रस्ट एसोसिएशन कभी संस्था के रूप में पंजीकृत कहीं भी नहीं हुई। अच्छा, ये सन 1924 में एज ए कंपनी ही रजिस्टर्ड हुई थी। अच्छा। इस संस्था के पास, इस डायसिस ऑफ लखनऊ की तमाम प्रॉपर्टीज, स्कूल, संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं जो चलती है, उसका अधिकार मालिकाना के संस्था के पास था। ठीक है, ठीक है। तब से ये फंक्शन कर रही है एलईटी। बावजूद इसके लोग लड़ रहे हैं, मुकदमे दर मुकदमे, मुकदमे दर मुकदमे। भाई, संपत्ति का मामला है। जब यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी है कि आपको यूनियन में हमने धर्म के काम के लिए कहा था, एक होने के लिए, संपत्ति मत छेड़ना। जब ये काबिज हो गए तो हम लोग करते क्या है, मुकदमे लड़ेगा, ये प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने किसी को निकालने की कोशिश करी, उसने कहा कि साहब हम इतने सालों से हम निकलेंगे। तमाम मुकदमों की फहरिस्त इसलिए बढ़ी। तो यहाँ ये बात साफ तौर पर मान लिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी, उसकी खुलेआम अवहेलना की जा रही है, और धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अभी भी इस पर अपना हक मानते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके अनुसार बाकायदा इन्हें बाहर कर दिया है। आप लोग सचिव हैं संस्था के, और आप जैसे लोग कई लोगों को फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इस संबंध में संस्था के तमाम अधिकारियों से बात की गई है। इस आदेश का ये अवहेलना, जब ये आदेश अस्तित्व में आया, इसके स्वयंवादी तमाम संस्था के
सचिवों ने या उनके अधिकारियों ने शासन प्रशासन को इस चीज़ के पालन के लिए चिट्ठी लिखी कि हमारी ये संपत्तियाँ, ये संस्थान, ये शैक्षिक संस्थान, इंस्टीट्यूशन, ये प्रॉपर्टीज हमारी है, जिस पे ये लोग काबिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको निकाल दिया जाए। लेकिन साहब ये नहीं निकले, इसकी गुहार हमने लगा रखी है, लेकिन इसीलिए उसके बाद भी शासन प्रशासन कोई अमल नहीं कर रहा। नहीं, फिर वही सवाल आता है कि तो आज धार्मिक कार्यों के लिए जो चर्च अस्तित्व में आए थे, धार्मिक कार्य के लिए, उस पर लोगों ने अपना हक पूरी तरह से जमा लिया है और बाकायदा संपत्तियां बेच रहे हैं खुलेआम, बावजूद इसके लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल तो ये उत्पन्न होता है, इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे लोग, बावजूद इसके लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो भ्रम पैदा हुआ सन 71 से लेकर के, जो काबिज रहा और दिखा अब तक, उनको कोई सामने अपोज किसी ने करने की कोशिश नहीं करी, तो लोगों ने समझा ये इस मकान में रहता है या इस बिल्डिंग में रहता है या स्कूल को चला रहा है, यही इतने सालों से बैठा है, यही मालिक होगा, उसी ने तो दुरुपयोग किया। यही तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधिकारी थे जो काबिज हो गए थे यूनियन के नाम पर। अच्छा, बस सवाल यहाँ एक और ये उठ के आता है कि आज धर्म के हक की लड़ाई में कई शराबी अय्यास प्रवृत्ति के लोग अस्तित्व में सामने आ गए, जबकि कानून यही कहता है कि धर्म की पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति कभी बैठ ही नहीं सकते। क्या मजबूरी रही लोगों की कि ऐसे लोग बैठ गए आज? भाई जब ये चर्च का कानून बना था, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मान से लोग का पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा गया था एक शराबी आदमी को किसी धर्म की पोस्ट पर एज ए पादरी, बिशप भी नहीं हो सकता, पादरी भी नहीं हो सकता और किसी भी धार्मिक पोस्ट पर नहीं हो सकता। पहली बात, वो शराबी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसका दूसरी औरत से संबंध नहीं होना चाहिए। ये सब कानूनों में लिखा गया था। इसका वायलेशन भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने किया। तीसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही थी कि साहब औरतों को पादरी नहीं बनाया जा सकता। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने औरतों को भी पादरी बना दिया। जब शराबियों को आप बैठाएंगे तो वो करेंगे क्या? धर्म का काम करेंगे, संपत्ति पर सवाल फिर जाता है, इन्हें बैठाने वाला कौन है? इन्हें बैठाने वाले यही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधिकारी थे। जब आप कानून को नहीं मान रहे, शराबी को, एक डिवोर्सी को और एक औरतों को आप ये कर रहे हैं वुमेन ऑर्डिनेशन, जब आप इनको नहीं मान रहे तो शराबी को आप बिशप बना रहे तो वो तो करेगा अपनी मनमानी। सन 1970 से जी ये सुनने में सामने आता है कि लोग बिना किसी अधिकार के चर्च की संपत्तियों को बेचकर सरकार के जो राजस्व हैं उसकी खुलेआम चोरी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर बिल्कुल आपकी बात सही है। सरकार का बहुत बड़ा राजस्व चोरी है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। इसका तो सरकार खुद इस बात को लिखित बोल चुकी है। 2018 में आईजी स्टैम्प इलाहाबाद स्वयं इस बात को लिख रहे हैं कि इन चर्च के लोगों ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बावजूद भी स्वयं सरकार कह रही है इन्होंने हमारे स्टैम्प अदायगी नहीं की, प्लस हमारा राजस्व चोरी किया। जो 10 रुपये पे, 20 रुपये पे, 100 रुपये पे इन्होंने अवैध पट्टों की लीज करी, तमाम संपत्तियां दी, उसके वजह ये शासन ने खुद लिख करके कहा। ये तो शासन के भी गुनहगार हैं, उसके बाद भी संपत्ति पे काबिज है और खुलेआम अभी भी बेच रहे हैं। आदेशों की अवहेलना हो रही है। एक अंतिम सवाल बहुत उभर के आ रहा है। ये तमाम बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई है जी, इसके कोई सबूत भी है आपके पास या यूं ही आप कैमरे के सामने आने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित? नहीं, मैं इसलिए नहीं कैमरे के सामने आया हूँ कि मैं कोई हाईलाइट हो जाऊँ या किसी चर्च का विरोध कर दूँ। मैं किसी चर्च वालों को, अब वो अपराधी जो है तो अपराधी ही रहेंगे, उनको कानून करा, इसके दस्तावेज हैं। आप जो चीज़ें कह रहे हैं, जो बातें मैंने कही हैं, इसके लिखित दस्तावेज के साथ साथ माननीय न्यायालयों के आदेश हैं इन लोगों के खिलाफ, बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, उसके आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है। फिर वही सवाल कि इतनी बड़ी संस्था लोग फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनके लिए, ऐसी क्या मजबूरी है? माफिया शराबी लोग चर्चों को चलाएंगे तो लाया कौन? आप ही लोग तो लाए ना। हमने नहीं लाया, हमने तो दुआ करने के लिए कहा था साहब। आपने शराबी माफियाओं को भी पादरी बना दिया। भाई दुआ करने के लिए कहा था आपने, उनको एक जगह दी थी कि आप आइए दुआ करिए, शादी विवाह करिए, तो ये जन्नत में जाइए, आपको जगह देंगे, बावजूद ये जगह को ही कब्जा करना। यही तो खाता है, इतनी बड़ी संस्था। आप दुआ करिए, दुआ करके जाइए। जब शादी पड़ा नहीं हो आपके यहाँ तो शादी पढ़ लीजिए भाई। जब आपका दफन हो तो आपको कब्रिस्तान भी दे दिया जाएगा। इसलिए तो यूनियन हुई थी धर्म के काम के लिए, इसलिए थोड़ा हुई थी कि आप किसी की प्रॉपर्टी उठा करके बेच देंगे भाई। धार्मिक यूनियन थी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मेहमान के रूप में शामिल हुए जनाब लियाकत अहम खान साहब, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।